सबकी इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं एक ड्रीम हाउस होता है, बट हमें ये नहीं समझ आता है कि कैसे हम अपने बजट में वो ड्रीम हाउस क्रिएट कर सकें। डोंट वरी, I am Gitika Arya and on this channel I give you your dream house and this is episode 1 of that series. So guys, I have started this new series in which I am going to help you guys to get your dream house. For episode 1 I am decorating a 3 BHK apartment. So ये हमारी ही सोसाइटी में एक अपार्टमेंट है and the owners are so sweet, so welcoming. So they are a family of 4 जिसमें पेरेंट्स हैं, 2 kids हैं, दोनों ही kids जो हैं they are college going, so they are quite mature. Accordingly they have requirements for their decor. So let's see how it goes. Now without further ado, let's start the video. उन्होंने 1 year पहले इस घर में शिफ्ट किया है, तो वुड वर्क वगैरह उन्होंने पहले ही कराया हुआ था, प्लस बहुत से डेकोर पीसेस, कर्टन्स they already had. So they wanted me to utilize all of those items. So we took a very low budget to decorate this apartment. So जो लिविंग रूम था उसमें लेदर सोफास थे एंड एक डाइनिंग टेबल थी, ऑलरेडी वुड वर्क कराया हुआ था एंड आई थॉट कि लेदर सोफाज हैं तो मुझे एक इंडस्ट्रियल लुक के साथ जाना चाहिए, थोड़ा ब्रिक वॉल और इंडस्ट्रियल लाइट्स लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। बट जो क्लाइंट्स थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें एक सोफिस्टिकेटेड हाउस चाहिए था और दे आर सून गोइंग टू चेंज देयर सोफाज एंड डाइनिंग टेबल एंड दे सेड कि हम लोगों को जो एक एल शेप्ड सोफा होता है ब्लू या ग्रे शेड में लेना है, तो अकॉर्डिंगली उनको डेकोर चाहिए था। As you can see, this is living room and along with that this is the dining area. And the theme is mainly around blue and grey shades. तो इस वॉल पे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाने का डिसाइड किया एंड वी सिलेक्टेड दिस गॉर्जियस वॉलपेपर जिसमें ब्लू और ग्रे दोनों के ही शेड्स हैं, तो उनके जो फ्यूचर सोफाज हैं उसके साथ बहुत आसानी से चले जाएंगे। एंड द कलर्स वर रियली गॉर्जियस, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था ये वॉलपेपर वहाँ पे। ओनली 1 वॉल पे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया, तो उससे बजट में भी पड़ता है और हम लोगों ने और सारे ही रूम्स के लिए पेंट डिसाइड किया कि पेंट कराएंगे। देन जो डाइनिंग एरिया है, पहले हम लोगों ने यहाँ ग्रे शेड कराया, पर जो ग्रे शेड हम जब करा रहे थे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन हम लोगों ने सोचा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने ब्लू कलर डिसाइड किया। तो दिस ब्लू कलर वॉज टोटली गोइंग विद द वॉलपेपर एंड इट वॉज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारा लग रहा था। एंड अगेन जो ओवरऑल लुक है वो आपका डेकोर पीसेस वगैरह लग के आता है, तो मेरी इमेजिनेशन में आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। देन जो उनकी डॉटर का रूम था उसका जो हमने थीम रखा वो रखा ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन कलर। बहुत मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ डेकोर चाहिए था बिकॉज शी वॉज नॉट अ गर्ली गर्ल, तो हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड चाहिए था। तो यहाँ पे मिरर्स हैं, देन इधर डबल बेड है, उसके ऊपर वाली जो वॉल है उस पर उन्होंने ऐसे पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। देन ऑन दिस साइड दे हैव दिस मिरर एंड ये कर्टन्स हैं। देन जो थीम है वो ग्रीन, ब्लैक और वाइट है, तो हम लोगों ने इस वॉल पे ग्रीन शेड में पेंट किया जस्ट अबव द हेड एंड ऑफ द बेड। और उसके फ्रंट वाली जो वॉल थी, एग्जैक्टली जो अपोजिट वॉल थी, वहाँ पे भी जो बीच सेंटर वाला एरिया था ना, डोर्स के बीच में, दोनों डोर्स के बीच में, वहाँ पे भी हमने सेम पेंट किया। देयर सन्स रूम, तो जो उनके बेटे का रूम था उसको हम लोगों ने थीम दिया ब्लू, ग्रे एंड क्रीम के अराउंड। सो दिस इज़ द रूम। यहाँ पे भी एक डबल बेड है, उन्होंने इनबिल्ट अलमीराज बनवाई हुई है, स्टडी एरिया है, वहाँ पे शेल्व्स हैं, देन यहाँ पे वॉशरूम की एंट्री है एंड ग्रे कलर के कर्टन्स हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ग्रे पेंट कराया, जो बेड के पीछे वाली वॉल है उसके ऊपर ग्रे पेंट कराया हमने, क्योंकि जो हमने थीम है वो ग्रे ब्लू के अराउंड रखा। लेकिन यहाँ पे जो कर्टन्स हैं, ये जो ग्रे कर्टन्स थे वो हम लोगों ने और रूम्स में लगाए। देन दिस वॉज देयर पेरेंट्स रूम, तो इसमें भी ऐसे एक डबल बेड है, देन वहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है और उन्होंने टीवी के लिए ऑलरेडी एक यूनिट बनाई हुई है। यहाँ का हमने थीम रखा पीच एंड क्रीम के अराउंड, और ये जो वॉल है हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पेंट करेंगे। तो ये पेंट होकर पीच की जगह बहुत ज़्यादा पिंकिश वाइब दे रहा था, बहुत मतलब ब्राइट और थोड़ा अजीब लग रहा था। और हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़े स्टेंसिल से डिज़ाइंस वगैरह बना के इसको एक अच्छा लुक दे पाएँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेंसिल से थोड़े डिज़ाइंस भी बनाए। बट आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल लुक और जो वॉल का शेड था, तो आई डिसाइड कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे बीच में ग्रे शेड में और दोनों साइड पिंक रहेगा। तो हमने मास्किंग टेप्स लगाई नीचे से ऊपर की तरफ और ऐसे एक ट्रायंगल बेसिकली बनाया, तो जिससे हमारे जो भी स्टेंसिल्स वाला डिज़ाइन था वो भी हम इसके अंदर ही ले रहे थे, तो वो भी कवर हो जाता। प्लस ये एक जो कॉन्ट्रास्ट आता है पिंक एंड ग्रे का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसके ऊपर हम लोगों ने ग्रे शेड किया।
हम लोगों ने उनके बेटे के रूम में ग्रे पेंट किया था, वो बच गया था, वो हमने किया, बट स्टेंसिल्स का जो कलर है, वाइट कलर है, इट वाज सो ब्राइट कि वो छुप नहीं रहा था। तो हम लोग एक शेड डार्कर ग्रे लेके आए एंड देन हम लोगों ने वो अच्छे से पेंट किया। तो उसके बाद जो है बहुत प्यारा लुक आ गया। मास्किंग टेप हटाने के बाद हल्का सा पेंट उतर जाता है, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसको फिर हमने छोटे ब्रश से वहाँ पे फिनिशिंग दी। देन लाइट्स की बात करें तो सबसे पहले लिविंग रूम में जो एंट्री है वहाँ पे हमने जो एक लाइट है ये ब्लैक कलर की लाइट लगाई। देन ये जो टीवी एरिया है, इस टीवी यूनिट के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम एक अच्छी सी हैंगिंग लाइट लगाएंगे, तो वो भी हमने ब्लैक शेड में ली जिसमें 3 लाइट्स का स्पेस था ताकि थोड़ा एक स्मार्ट लुक आए। तो बस यहाँ पे हमने लाइट लगाई। तो अब हमारे बजट में फॉल सीलिंग नहीं थी तो हम लोगों को वायरिंग ऐसी करनी पड़ी। तो जब आपका बजट लो हो तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स के साथ वायरिंग करो तो वो इतना विजिबल नहीं होता, प्लस आपकी जो डिफरेंट लाइट्स है उससे लुक बहुत अच्छा आ जाता है आपके घर का। देन ये जो एक गैलरी थी वहाँ पे भी हमने सोचा कि सिंपल जो उनकी लाइट थी वो हटा के एक सुंदर सी हैंगिंग लाइट लगाएं यहाँ पे। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की लाइट लाई, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाई, बट बिकॉज एरिया में थोड़ा सा एक वाइट लाइटर लगाते तो वो ज़्यादा स्मार्ट लुक आता। यहाँ उनकी क्रॉकरी कैबिनेट वाला एरिया था, उसके लिए हम ये ब्लैक लाइट लाए, ये लगाई, बट दोनों हैंग करने के बाद हमें लगा ब्लैक लाइट गैलरी में अच्छी लगेगी और गोल्डन लाइट इस एरिया में, तो हमने एक्सचेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी वो। देन उनकी डॉटर के रूम में भी हमने कॉर्नर में एक लाइट लगाई और वो भी हमने बहुत ही मिनिमलिस्टिक एक ब्राउनिश शेड में ली। इस टाइप की लाइट हमारे लिविंग रूम में है, मुझे बहुत पसंद है। देन उनके बेटे ने ये बैटमैन ऑर्डर किया हुआ था और इसके पीछे भी ऐसे लाइट वाला है, तो ये बहुत प्रिटी था। 2 हम लोग इसकी जगह पेंटिंग्स ऑर्डर कर चुके थे, बट हम लोगों ने फिर यहाँ बैटमैन लगाया जो बहुत स्मार्ट लग रहा था। देन जो कपल्स रूम था उसमें हम लोगों ने बेड साइड लाइट्स लगाई दोनों ही साइड। वायरिंग जो है हमने बेड के पीछे कवर कर दिया, बहुत थोड़ी वायर दिख रही थी, तो उससे क्या है बहुत प्यारा लुक आ जाता है। देन कम्स द डेकोर एंड फर्निशिंग। तो सबसे पहले डाइनिंग एरिया में ये जो ब्लू वॉल है उसके ऊपर लगाने के लिए हम लोगों ने ये डेकोर पीस मंगाया। इट्स अ सेट ऑफ 3 एंड इन वाइट शेड, इट वाज लुकिंग गॉर्जियस। देन एंट्री पे जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसको कवर करने के लिए मैंने मैक्रेमे हैंगिंग हैंग की एंड ऑपोजिट वॉल पे मैंने ये पेंटिंग हैंग की। दिस इज ऑल्सो सो प्रिटी, सो लवली। एंड देन हम लोगों ने सोफ़ाज़ वगैरह हटा के वहाँ पे उन्होंने जो मॉडर्न है वो ऐसे वॉल्स वगैरह पे हैंग किया हुआ था, तो मुझे लगा कि उस चीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, बट वो निकालते निकालते मैंने नेल भी साथ निकाल दिया। एंड देन इंडियन जुगाड़। तो इंडियन जुगाड़ ये है कि हमने फिर से उसको हाथ से पुश करके अंदर डाल दिया। तो बेसिकली सारा जो मॉडर्न्स वगैरह है उस एरिया से मैंने एक बार साइड में कर दिए, क्योंकि उन्हें सोफ़ाज़ लेटर ऑन चेंज करने हैं। तो हम लोगों ने कार्पेट भी ब्लू शेड में सिलेक्ट किया बिकॉज ओवरऑल थीम उसके अराउंड ही होने वाला है। ये कार्पेट बहुत ही रफ एंड टफ कार्पेट है, वेरी वेरी इजी टू मेंटेन। मैं इसी में जो ब्राउन शेड है हमारे घर में यूज़ कर रही हूँ इतने टाइम से, तो इट्स सच अ नाइस कार्पेट और यू कैन से रक। देन उनका जो लैम्प था तो थोड़ी सी मैंने हाइट रेस कर दी उसकी, थोड़ा हाइट रेस करने से अच्छा लुक आ जाता है। एंड देन पीछे स्विचेस वगैरह वाले एरियाज़ को छुपाने के लिए आई प्लेस दिस प्लांट। देन हम लोगों ने सोफ़ाज प्लेस किए एंड साइड में मैंने ये प्लांटर रखा। तो इस प्लांटर का फ़ायदा ये है कि इसमें प्लांट्स रखने की तो जगह है ही, और ये जो नीचे मॉडर्न्स वगैरह हैं उनको भी आप ऐसे प्लेस कर सकते हो। तो बस हम लोगों ने जो भी लीड्स वगैरह थी एक बार हटा के एंड देन उस एरिया के नीचे से लाते हुए हम लोगों ने मॉडर्न में लगा के मॉडर्न को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो सारा का सारा उनको बहुत अच्छे से कवर भी हो गया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। एंड देन हम लोगों ने ब्यूटीफुल से प्लांट्स डाल दिए प्लांटर में। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लांटर going with the theme gold and the white shades. They already had this Buddha statue, so we placed that to have some good vibes in the room. I placed a small artificial plant as well there. So थोड़ा सा एक अच्छा लुक आ गया। देन उनके पास अभी टेबल नहीं थी तो हम लोगों ने अपनी रखी, बिकॉज उन लोगों को फर्नीचर लेना है तो अकॉर्डिंगली दे हैव टू बाय द टेबल। उसके ऊपर हमने प्लांट रखा, देन उनके पूफ्स रख दिए। फिर मैंने उस एरिया में थोड़े कुशन्स रख दिए जो मैं शूट करना भूल गई। देन इस गैलरी में हम लोग ने ये मिरर लगाया जो उन्होंने पहले डाइनिंग एरिया में लगाया हुआ था। एंड देन आई थॉट कि मैं दोनों ही साइड यहाँ पे प्लांट हैंगर्स है मैक्रेमे के वो हैंग करूँगी। और आप देख सकते हैं कि छोटी हाइट होने का कितना घाटा है। तो बेसिकली आई वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो मैंने ये कर दिखाया। तो बस उसके अंदर मैंने थोड़े से प्यारे से प्लांट्स लगा दिए, मनी प्लांट्स लगा दिए।
देन उनकी डाइनिंग एरिया पे आई प्लेस दिस ब्यूटीफुल रनर, देन दे ऑलरेडी हैड दिस बॉल, तो उसमें पोच पूरी डाल के थोड़ा एक अच्छा लुक आ गया। देन यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रे रखी, उसमें छोटा सा फ्लावर वेस्ट रखा, सम कैंडल्स विच वर गोइंग विद द डेकोर। देन कम टू देयर डॉटर्स रूम, तो उनका जो डॉटर्स रूम था अगेन ग्रीन वाइट एंड ब्लैक थीम में था, तो अकॉर्डिंगली वी डिड ऑल द डेकोर। तो इस वॉल पे जो बेड के अपोजिट है वहाँ पे हम लोगों ने शेल्व्स लगाए, तो 3 वाइट शेल्व्स का सेट हम लोगों ने ऑनलाइन लिया और वो वहाँ पे इंस्टॉल कराए। देन जो कर्टेंस थे ये वाले हम लोगों ने सोचा कि उनके बेटे के रूम में लगाएंगे, और यहाँ के लिए हमने वहाँ से ग्रे कर्टेंस उतारे, बस हम लोगों ने एक ग्रीन कर्टन परचेज किया तो वो हमने बीच में डाला एंड ग्रे कर्टेंस लगाए कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो हम लोगों ने बहुत ही कम कर्टेंस लिए, टोटल पूरे घर के लिए 4 कर्टेंस एक्स्ट्रा लिए और सारे पुराने वाले कर्टेंस यूज़ किए। देन मिरर के पास हम लोगों ने टेबल रखा, उसके ऊपर ग्रीन मैट एंड अ प्लांट। देन वॉल के ऊपर लगाने के लिए हम लोगों ने ये 3 वॉल डेकोर पीसेस का सेट मंगाया। सो शी लव म्यूजिक, अकॉर्डिंगली वी सिलेक्टेड दीज डेकोर पीसेस एंड दे वर क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। तो बस इनके पीछे से टेप्स होती हैं, उनके थ्रू आप इनको बहुत इजीली पेस्ट कर सकते हो। So we went with the green bedsheet according to the theme and it was of quite good quality. I selected these cushions also. तो मैंने वही black and white and थोड़े green bohemian से cushions रखे, थोड़ा एक overall look बहुत ही aesthetic लगता है इस टाइप के cushions से। Then to arrange these shelves मैंने again black, white और green item select किए क्योंकि जो theme था उसके accordingly items हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये black frames रखे, एक green color का जो tile वाली painting है वो रखी, बुक्स रखी जो कि ब्लैक एंड वाइट शेड में ही थी, कुछ प्लांट्स रखे, तो इस टाइप के छोटे प्लांट्स, बुक्स, थोड़े फ्रेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस आपके पास जो भी हो परफ्यूम्स, बॉक्सेस सेम शेड्स में आप रख सकते हो। रूल ये है कि मतलब आप लोगों को जो कलर पैलेट है वो मेंटेन करना है। तो नीचे एरिया में मैंने 2 प्लांटर्स रखे, बहुत ही स्मार्ट थे, ब्लैक कलर के, और इनमें हम लोगों ने ऐसे 2 प्लांट्स लगाए। थोड़ा सा एक टॉल प्लांट लगाओ, अगर लो हाइट के प्लांटर हो तो एक स्मार्ट लुक आ जाता है। तो मुझे ये प्लांटर्स काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी रफ एंड टफ है, प्लस ब्लैक बहुत ज़्यादा रॉयल लुक देता है। देन ये वाले जो एरिया है उसको भी हमें डिज़ाइन करना था, तो हमें कुछ पोस्ट कार्ड्स मिले जो कि ब्लैक एंड वाइट थीम में थे। बेसिकली हम लोगों ने वाइट, ब्लैक, ग्रीन जो भी हमें मिला सब रखा। परफ्यूम्स रखे, अगेन कुछ बॉक्सेस रखे, एक सॉफ्ट टॉय था, कुछ प्लांट्स रखे। देन मास्टर बेडरूम की अगर बात करें तो मास्टर बेडरूम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कर्टेंस थे वो जो उनके बेटे के रूम में ग्रे कर्टेंस थे वो लिए, और उनके बीच में हमने कुछ पीच कर्टेंस बनवाए और वो हैंग किए। तो मतलब सिर्फ हमें 3 कर्टेंस लेने पड़े और उससे हमारा जो लुक है बहुत अच्छा आ गया। बेड के ऊपर लगाने के लिए जो पीछे वाली वॉल थी हमने 4 पेंटिंग्स का सेट लिया, और हम लोगों ने सिर्फ नेल्स पे ही हैंग नहीं किया बल्कि थोड़ी थोड़ी डबल साइडेड टेप्स भी लगाई ताकि ये अपनी पोजीशन में रहे, नहीं तो थोड़ा ये हिल जाती हैं पेंटिंग्स और बहुत बुरा लगता है। देन जो ये वॉल थी इसके ऊपर हमने ग्रे के ऊपर ये जो इनका ट्री था जो पहले एंट्री पे था हमने यहाँ लगाया, क्योंकि ग्रे कलर के ऊपर बहुत प्यारा लगता है गोल्डन शेड, और उससे बहुत सुंदर लुक आ गया, बहुत ही प्यारा। देन बेड के ऊपर हम लोगों ने जो कलर थीम था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो पीच एंड वाइट कलर की बेडशीट थी वो हम लोगों ने बिछाई इसके ऊपर, एंड थोड़े से हम लोगों ने कुशन्स ऐड कर दिए, अगेन क्रीम एंड पीच शेड में ऐड कर दिए। तो इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देन इस एरिया में हम लोगों ने 2 पूफ्स रखे कि अगर कोई भी आए तो सिटिंग के लिए थोड़ा कुछ होना चाहिए। तो ओवरऑल लुक बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन यहाँ पे शेल्व्स में मैंने ऐसे कैंडल्स वगैरह थे क्रीम शेड में, तो वो मैंने यहाँ पे रख। एंड देन बेड साइड रग जो है वो मैंने वहाँ प्लेस कर दी। देन उनके बेटे का बेडरूम, तो वो जो था वो पूरा एक बॉयज़ रूम होने वाला था, तो हम लोगों ने बैटमैन जो है वो बेड के ऊपर लगाया। तो हमने पहले ये पेंटिंग मंगवाई थी वहाँ लगवाने के लिए क्योंकि उसका कार्स का शौक है। तो अब मुझे लगा कि हम लोगों को पेंटिंग रिटर्न कर देनी चाहिए क्योंकि बड़े साइज़ की थी, बट ही सेड कि मुझे पसंद है तो लगनी चाहिए, तो हमने एक साइड वॉल पे लगा दिया।
और हमने यहाँ पे जो कर्टन्स हैं वो जो और 2 बेडरूम्स में पहले ब्लू कलर के कर्टन्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे हैंग कर दिए, ताकि जो हमारी ग्रे वॉल है उसके साथ थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कर्टन्स हो जाए। तो ब्लू एंड ग्रे कर्टन्स लिए हमने, अकॉर्डिंगली ही हमने बेडशीट भी ली ब्लू एंड ग्रे शेड में। देन जो स्टडी टेबल के ऊपर जो शेल्फ्स थे उनको भी हमने स्टाइल किया, तो कुछ बुक्स रख दी। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बैटमैन, तो वो हम लोगों ने रखा। स्पाइडरमैन का सॉफ्ट टॉय था। अब जो स्टडी चेयर थी वो येलो शेड की है, तो थोड़ा येलो ऐड करना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने थोड़े मग्स रखे जो येलो शेड में थे। और जो भी उसके पास ऐसा सामान था जो ही वॉन्ट टू बी हैंडी और थोड़ा पास चाहिए तो वो हम लोगों ने यहाँ रखा। जैसे उसका स्पीकर रखा, देन येलो चेयर रखी और येलो कलर का ही ये कुशन भी ऐड किया बेड पे। तो बेड के जो सामने वाली वॉल्स थी उस पे ये ऑलरेडी कार के उनके पोस्टर्स थे, बस इस पे हमने डबल साइडेड टेप लगा के थोड़ा इनको फिक्स कर दिया। वाओ, अरे अपना ही है। वाओ, ग्रेट, अपना ही है। मजा आ गया, मजा आ गया, आपका ये मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग ब्यूटीफुल। ओह ब्यूटीफुल। अरे वाओ, वाओ, ये सब मजा आ गया। यार सब हर रूम में सरप्राइज है। क्या ऐसा तो वक्त सा बदला हुआ है बिल्कुल आगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे ये वाओ, अरे गजब। वाओ यार, मजा आ गया। गीतिका दी ग्रेट। Everything is not enough. Really hard by the ocean. Among all those white hot sands. Every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
को मेकओवर अच्छा लगा हो, अब जिन लोगों के लिए किया है, चलिए उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लगा। आपको कैसा लगा? सच सच बोल रहे हैं। इट्स अमेजिंग, सच में बहुत अच्छा लगा। सीरियसली कुछ ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ भी, सब कुछ चेंज, और पूरा घर जो जैसा पहले था ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हैरान हो गई, ये मेरा ही घर है। सर काफी खर्चा हुआ लगा। सर आप नहीं, खर्चा तो नॉर्मल चीज है, तो होता रहता है, लेकिन अजीज साहब से सारी चीजें अच्छी लगी हैं और देखने पर ऐसा लगी हाँ कुछ है, कुछ नया सा है। लिटरली अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा। हम तो सबको यही कहेंगे, देखने वालों को भी, मैं अपने स्कूल में भी, अपने कोलीग्स को भी, सबको ये बोलूंगी कि गीतिका के पास जाओ, घर सुंदर बनवा जाओ। तो ये बच्चे देखो, ये हमारे साथ पूरी मजदूरी करा रहे थे सोफा रखने में, और सारा जो एंड डेकोर था ये पूरा कर रहे थे। बता दो तो कैसा लगा, तुम भी बता दो। बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट तो मेरा ही रूम है जिसमें वो बैटमैन है, जिसमें बहुत ही बढ़िया। मेरा रूम भी जो मुझे वाइब चाहिए थी बिल्कुल वैसा है, नॉट सो गर्ली गर्ल टाइप। थैंक यू सो मच। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहूंगी ऐसी वीडियोस के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Been a long time without you. Been a long time without love. Everything